नहीं चंद्र, तुम उसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। वो नियमों के विरुद्ध होगा। पहले तुमने नंदिनी को भेष बदलकर आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी, मैंने कुछ नहीं कहा। और अब उसकी मां अवंतिका ने राज मुद्रा चुराकर वो घोषणा पत्र जारी किया है। और ये कोई साधारण अपराध नहीं, अपितु राजद्रोह है। इस अपराध का दंड उसे देना ही होगा। क्या तुम्हें स्मरण नहीं मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी? एक राजा का ये कर्तव्य होता है कि अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को दूर रखकर निष्पक्षता से न्याय करे। यदि तुम अपने परिवार के सदस्य को इतने बड़े अपराध के लिए क्षमा कर दोगे, प्रजा तुम पर कैसे विश्वास करेगी चंद्र? क्षमा कीजिएगा आचार्य, मैंने उन्हें केवल इस कारण क्षमा किया क्योंकि उन्होंने केवल अपनी पत्नी होने का धर्म निभाया और अपना कर्तव्य निभाया। नहीं चंद्र, तुमने उन्हें इसलिए कारावास में नहीं भेजा क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी की माता है। ये क्या हो रहा है चंद्र? कहीं तुम नंदिनी को पसंद तो नहीं करने लगे? जी नहीं आचार्य, उसे पसंद करना मेरे लिए असंभव है। तक्षशिला में पहली बार तुम मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, केवल नंदिनी का समर्थन करने के लिए। तुम उसका पक्ष इस प्रकार रख रहे थे जैसे वो कोई तुम्हारी अपनी ही हो। मैंने तुम्हें इससे पहले कभी भी किसी का भी इस प्रकार समर्थन करते हुए नहीं देखा था। आचार्य, मैंने वो सब केवल इस कारण किया क्योंकि वो शिक्षा ग्रहण करना चाहती थी और शिक्षा पर तो सबका अधिकार है। यदि उसकी जगह कोई और होता तब भी मैं वैसे ही करता आचार्य। परंतु आज तो बात शिक्षा की नहीं थी। आज तो उसकी मां ने राजमुद्रा चुराने का दुस्साहस किया, फिर भी तुमने उन्हें क्षमा कर दिया। मैं तुम्हें अंतिम बार कह रहा हूं चंद्र, एक राजा को अपना कोई भी निर्णय हृदय से नहीं अपितु अपने मस्तिष्क से लेना चाहिए। मैंने बचपन से सदैव तुम्हें यह शिक्षा दी है कि हृदय से सोचना मनुष्य को दुर्बल बनाता है, उसका प्रयोग मत करो। परंतु आज तो तुमने अपना हृदय ही किसी के नाम कर दिया। जी नहीं आचार्य, असत्य है। कृपया कर मेरा विश्वास करें आचार्य। और वैसे भी वो मलैकी तो कुछ आती है। और रही बात मेरी आचार्य, मैं तो जितना हो सके उससे दूर रहता हूँ। और यदि मैंने एक सम्राट की भांति कोई निर्णय लिया है तो केवल इस कारण कि अवंतिका जी ने जो कुछ भी किया वो एक पत्नी होने के नाते किया। उन्होंने केवल अपना धर्म निभाया, अपना कर्तव्य निभाया। मैंने उन्हें क्षमा इस कारण नहीं किया आचार्य क्योंकि वो नंदिनी की माँ है। अभी तो इस कारण किया क्योंकि यदि उनकी परिस्थिति में कोई और होता तो वो भी यही करता आचार्य। और आचार्य, आप तो मेरे गुरु हैं। यदि आपको लगता है कि आपके शिष्य से कोई भूल हुई है तो आप जो दंड देना चाहें दीजिए, मुझे स्वीकार है।